ऐसे बात करते थे और वो कहां तक गया है उसे चाहिए तो ये एक सेकंड, ये तस्वीर आ रही है बांकुरा की जहां हंगामा हो रहा है, जहां हंगामा हो रहा है। लेकिन देखिए अब वैसा हंगामा नहीं कर पाएगी टीएमसी जैसा पहला करती थी, क्योंकि ये बीजेपी की, अब बीजेपी का युग है बंगाल के अंदर। बंगाल गोइंग भारतीय जनता पार्टी में, दिस इज अ बिग वन। बाद आजादी के बाद पहली बार राइट विंग सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वो कर दिखाया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था बंगाल के अंदर। शायद आज लाल कृष्ण आडवाणी को जब पता लगेगा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो वाकई उन्हें खुशी का एहसास होगा। डॉक्टर जोशी को पता लगेगा 183 बंगाल में रामराज प्रतिष्ठा होने वाले भाजपा की सरकार बड़ी बहुमत से आ रही है बंगाल में। जय श्री राम। तो राम वालों की सरकार आ रही है, वाम की पहले चली गई थी और अब टीएमसी का भी काम तमाम हो गया है। यानी राम की सरकार, वाम की पहले गई, टीएमसी का काम तमाम। मणिशंकर अय्यर कितना बड़ा है। अमित शाह और मोदी ने वो कर दिखाया बंगाल के अंदर जो कोई नहीं कर पाया। 50 साल से तो कांग्रेस भी नहीं आ पाई बंगाल के अंदर, लेकिन उन्होंने मेहनत से, अपनी रणनीति से बंगाल जीता है। और यहां पर एक बार आपको वो मैप भी दिखाते हैं। हालांकि बीजेपी 183 सीटों पर रुझानों के हिसाब से लगभग मान के चलिए, क्योंकि 11:15 हो चुके हैं। ये और कैसे, टीएमसी 100 ये है पूरा मैप, पूरा भगवा। कैसे पूरा भगवा होगा। हालांकि देखिए पहले लगभग हरा था, क्योंकि सिर्फ 77 सीटें थी। 3, 77, 182 3 सीटों से जो सफर शुरू हुआ, 3 फिर एक, उसके बाद 2021 सफर तो उससे भी पहले शुरू हुआ। उसके बाद देखिए यहां पर आप देखेंगे भगवा और हरा अब बहुत ज्यादा मिक्स है। हालांकि 182 अगर आप ये भगवा कलर देखें और हरा कलर देखें, ये आप समझ पाएंगे कि किस तरह से बंगाल भगवा, ये असल में भगवा रंग है। हाँ, तो बीजेपी जो पीला रंग आपको दिख रहा है वो भगवा रंग है और हाँ झालमुड़ी जैसा दिख रहा है। मणिशंकर अय्यर, योर कमेंट्स ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत बड़ा है अपने आप में, कैसे देखते हैं आप? मैं देखता हूं कि अमित शाह जी 2 दिन 2 रात बैठे रहे, 15 दिन, लेकिन ज्ञानेंद्र कुमार 2 महीने से बैठे हैं बीजेपी की कंट्रोल रूम जी। लेकिन देखे आप बीजेपी ने मेहनत करी ना, 3 से 77 आई। लोकतंत्र का हार हुआ है, भारतीय जनता को बहुत ही हार हुआ है। कैसे? भारत की जनता को, भारत की क्योंकि जनता की हार हुई है। 1.25 करोड़ लोगों को आप निकाल देते हो और फिर कहते हो कि आप पानी पीजिए। ओके, ये क्या हरकतें हो रही हैं और आप इसको नजर में, ये 3 से 7 चरणों के चुनाव तक एक नीति रही है, उस नीति को आप लोगों ने तोड़ा और अब सफलतापूर्वक नतीजे सामने आए। क्या कहेंगे सर, थोड़ा बोलिए। नहीं, हम लोग तो रेडी थे। हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंगल फेज में करना है तो भी हम रेडी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं। हमने कहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वहाँ पे फोर्स का क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल फोर्स कितनी अवेलेबल नहीं है, प्लस और क्राइटेरिया होते हैं। और हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी बंगाल में सिंगल फेज इलेक्शन भी हो। थैंक यू सर। टीएमसी कह रही है कि जहां जहाँ 1000 से कम वोटों से नतीजे आएंगे वहाँ पे रिपोलिंग की मांग की जाएगी। हम लोग रिपोल का मांग करेंगे। रिपोल अब कैसे होगा? अब तो रिकाउंटिंग का पूरा प्रोसीजर फिक्स्ड है, सब आरओ जानते हैं। अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो रिकाउंट होगा, वरना नहीं होगा। वो क्राइटेरिया फिक्स्ड है, तो सब जानती है पॉलिटिकल पार्टी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आरओ जानते हैं। जो भी किताब में होगा, जो भी रूल में होगा, जो भी रेगुलेशन में होगा, वो 100% फॉलो होगा। सर इसका मतलब है कि 1000 से जब कम के जो नतीजे आएंगे उस पर क्या तृणमूल की जो बातें है वो डिपेंड करता है कि रूल क्या है वहाँ पे। तो आपने सुना सीईओ, जो कि हालांकि उनसे सवाल ये पूछा जा रहा था, क्योंकि ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जिन भी सीटों में जीत का मार्जिन बीजेपी का अगर 500,000 के आसपास होगा तो वहां रिकाउंटिंग की मांग की जाएगी। रिकाउंटिंग की मांग, क्या टीएमसी एक्सेप्ट कर लेगी रिजल्ट्स को या ये सब कुछ खींचेगा? हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो अब लाइव जुड़ चुके हैं। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ के पास जाऊं। एक पोस्ट किया है, ब्लडी हेल। अब उसका क्या मतलब? किसने? उमर अब्दुल्ला ने। ब्लडी हेल, 11 बज के ब्लडी हेल लिखा हुआ है। अब उसका भी थोड़ा सा चाहें तो थोड़ी उसकी भी समीक्षा मीमांसा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। नॉर्थ 24 परगना में भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर लीड कर रही है इस समय, और इसके अलावा टीएमसी 14 पर। मैं एरिया वाइज करता हूं, हुगली की बात कर लेते हैं। हुगली में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर लीड कर रही है।
टीएमसी 4 सीटों पर। यानी जो इलाके टीएमसी के थे वहां भारतीय जनता पार्टी इनरोड्स कर रही है। मुर्शिदाबाद में देख लेते हैं, बीजेपी 10 पे, टीएमसी 9 पर। यह मुस्लिम बहुल इलाका है, अदर्स के खाते में 3 है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं मालदा की, क्योंकि मालदा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। मालदा में कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच में, लेकिन बीजेपी 7 पे, टीएमसी 5 पर आती हुई दिख रही है। जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, मुर्शिदाबाद बीजेपी 10 टीएमसी 9, मतलब मुर्शिदाबाद। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी इस वक्त लाइव हैं, साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है मुख्तार जी, नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव, अभी का नंबर है 180, 180, इससे भी ऊपर जाना है क्या, या अब आपको लग रहा है बहुत हो गया? अब नहीं अमन जी, जब से लगातार वोटिंग पूरी हुई और आपके साथ बैठने का मौका भी मिला, मैं आपको लगातार एक ही बात कह रहा था कि प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व था उसको बंगाल की जनता ने स्वीकारा है। अब बंगाल भी नए उदय की ओर देख रहा है। मुझे तो अटल जी की पंक्तियां याद आ रही हैं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंग बंग और कलिंग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अपने आप में देश के लिए एक ऐतिहासिक है। अभी जैसा अमीश जी भी बता रहे थे, जो अप्रत्याशित होगा बंगाल के लिए, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मालदा, हुगली, ऐसे स्थान जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता था खाता भी खुलना मुश्किल है, आज वहां पर हम अधिक सीटों पर लीड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप बंगाल में रहे इतने समय, आपने बताया था आप वहां पे रहे भी थे। एक बड़ा फैक्टर आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब ये बटेंगे तो कटेंगे, बंगाल में तो इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन चल गया जरूर बंगाल में शायद? देखिए अमीश जी, देखिए अमन जी, क्या था कि वहां पर एक बहुत अच्छा अरिथमेटिक बैठाती थी ममता बनर्जी। 30% आबादी का 90% वोट लेती थी और फिर हिंदुओं को बांट करके उसमें साथ में अपने आप जोड़ लेती थी, और फिर जोड़ करके एक को तो छिंद बिंद कर दिया और एक को पूरा ले लिया और फिर अपना मैजिक नंबर पा लिया। इस बार बंगाल की जनता ने, बंगाल के हिंदुओं ने यह तय किया था। फिराद हाकिम कोलकाता पोर्ट से लगातार पीछे चल रहे हैं। फिराद हाकिम वही हैं जो लगातार बोल रहे थे, मिनी पाकिस्तान वगैरह की बातें बोलते थे। बराकपुर में बीजेपी लीड कर रही है, बराकपुर में टीएमसी ट्रेल कर रही है। मैं वो आपको सीट बता रहा हूं जहां टीएमसी ट्रेल करना मुश्किल होता था, असंभव होता था, जो सीटें टीएमसी नहीं हारती थी। तपस रॉय बीजेपी के मनित कला से लीड कर रहे हैं। स्वपन दास गुप्ता इस समय लीड कर रहे हैं, पहले ट्रेल कर रहे थे। जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन है राश बिहारी से स्वपन दास गुप्ता लगातार अब लीड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ममता बनर्जी ट्रेल कर रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और मालदा है जहां पर जजेस को बंधक बनाया गया था, न्यायिक अधिकारियों को, वहां मालदा की अगर बात करें तो बीजेपी 7 सीटों पर आगे है और टीएमसी 5। मालदा में भी बीजेपी आगे है, बीजेपी लीड लिए हुए। मुख्तार अब्बास नकवी जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आवाज उन तक पहुंच पा रही। मुख्तार जी ठीक है, उनके पास चलें, लेकिन पहले एक बार शिवानी के पास चलते हैं, उनके पास कुछ आंकड़े हैं। शिवानी, देखिए हर सीट पर पूरा विश्लेषण आप यहां पर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सुबह से पूरी कवरेज यहां पर कर रहा है। आप ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन चेहरा कैसे किस तरीके से यहां पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए पूरा समीकरण आपने यहां पर देखा, पश्चिम बंगाल का आपने देखा 286 सीटें यहां पर कुल हैं और उसमें से 293 टोटल सीटें हैं और 286 का जो रुझान है वो यहां पर सामने आ चुका है। अब उसमें 102 टीएमसी को मिलती हुई यहां पर दिख रही है। कांग्रेस 0 पर है, बीजेपी 101